now देखिए ट्रम्प के टारगेट पर अब हैं प्रधानमंत्री मोदी आफ्टर मेट्रो। जी हाँ दोस्तों, देखिए अभी के समय जब यूएसए की मिलिट्री ने सक्सेसफुली अपना ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व कर दिया है, जिसमें ना सिर्फ वेनेजुएला में बॉम्बिंग करी बल्कि वहां के प्रेसिडेंट निकोलस मेडुरो और उनकी पत्नी को कैप्चर या यूं कहूं कि जबरदस्ती उठाकर यूएस ले आए हैं फॉर कोर्ट प्रोसीजर्स। तो ऐसे में ट्रम्प का जो कॉन्फिडेंस है वो अलग ही लेवल पर जा चुका है। अब देखिए ये अमेरिकन मिलिट्री के लिए वाकई तारीफ की बात है कि वो ऐसा ऑपरेशन कंडक्ट कर पाए आफ्टर मंथ्स ऑफ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग, चाहे फिर वो मिलिट्री बिल्डअप हो कैरिबियन में, वहां से लेकर इवन मेड्रो को कैप्चर करने तक की प्रैक्टिसेस की फुटेजेस सामने आई है। तो ये वाकई तारीफ की बात है किसी भी देश की मिलिट्री के लिए। बट क्या ये फंडामेंटली सही था? मतलब किसी भी देश के राष्ट्रपति को तुम उठा लो, क्यों? क्योंकि एज पर यू वो भी ऊपरी तौर पे वहां से ड्रग्स इंपोर्ट होते हैं तुम्हारे शहरों में। तो देखिए ऐसे में तो इंडिया को शहबाज शरीफ को उठा लेना चाहिए, क्योंकि वही होगा जो टेररिस्ट भेजता होगा इंडिया में। बट देखिए ये सब क्लियर हो जाता है जब इनकी एक मिलिट्री पर्सनल ये कहती है कि वेनेजुएला हमें चाहिए फॉर इट्स ऑयल रिजर्व्स एंड एसेंशियल मिनरल्स, और वो भी इनका सो कॉल्ड जो ये कहते हैं कि फॉर इट्स नेशनल सिक्योरिटी रीजंस। क्योंकि देखिए यूएसए को अपने बैकडोर में नहीं चाहिए कि ऐसा नेशन जो चाइना और रशिया से रिलेशंस ज्यादा बना के रखे। तो देखिए आफ्टर सक्सेसफुली कैप्चरिंग मेड्रो, या यूं कहूं कि आफ्टर सक्सेसफुली कैप्चरिंग वेनेजुएला एंड इट्स ऑयल रिजर्व्स, अब ट्रम्प का एरोगेंस जो है ना वो अलग ही सीमा पर जा चुका है। मतलब इतने सारे देशों इंक्लूडिंग कोलंबिया, क्यूबा और साथ साथ ग्रीनलैंड, जिसको तो इन्होंने डायरेक्टली कहा है कि हमें ग्रीनलैंड चाहिए फॉर नेशनल सिक्योरिटी रीजंस। क्यों? क्योंकि डेनमार्क उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रशिया और चाइना की वेसल्स हैं। तो देखिए ट्रम्प का जो अहंकार है ना वो इतना बढ़ चुका है कि देखिए अभी इनको पता है कि पूरे इंटरनेशनल मीडिया की नज़र इन पर है, वो भी आफ्टर दिस इंसिडेंट। तो इन्होंने डायरेक्टली इंडिया को टारगेट करते हुए कहा कि पीएम मोदी अच्छे आदमी हैं, बट वो जानते हैं कि मैं खुश नहीं हूँ और मुझे खुश करना जरूरी है क्योंकि वो हमसे ट्रेड कर रहे हैं। और देखिए ये ना खुश नहीं है और ना ही होंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया बाकी नेशंस जो इनके पपेट हैं उनकी तरह इनकी बातें नहीं मान रहा, ठीक है? क्योंकि देखिए आज की डेट में यूएसए थिंक्स कि वही नंबर 1 नेशन है इस दुनिया में और वही राज करेगा। तो देखिए इनके अनुसार तो इंडिया जो रशिया से तेल खरीद रहा है, तो इंडिया इज फंडिंग रशिया यूक्रेन वॉर। ये इवन कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इज फंडिंग पुतिन्स वॉर मशीन। तो इन पे टैरिफ्स लगाओ ताकि ये कम तेल परचेज कर पाए। और ये कह कौन रहा है? देखिए वो ट्रम्प जो खुद वेनेजुएला में क्या करके आए हैं, वो तो देखिए वेनेजुएला में इनको डायरेक्टली कोई फेस ऑफ नहीं मिला, तो इनकी मिलिट्री ये सक्सेसफुली कंडक्ट कर पाई। बट देखिए वो आपने कर लिया, ठीक है, बट उसके बाद आप क्या कह रहे हैं कि यूएसए डिड दिस इन जस्ट फ्यू आवर्स, कि हमने तो भैया ये कुछ ही घंटों में कर लिया। बट देखिए रशिया यूक्रेन वॉर देखिए सालों से चल रही है, ऐसा भी कुछ होता है क्या इस मॉडर्न एरा में? मतलब आप क्या चाहते हो कि रशिया डायरेक्टली मिसाइल्स दागे यूक्रेन पर और आपके जैसा आपने किया वैसा कर ले? आप क्या एग्जाम्पल सेट करना चाहते हो? मतलब कि कल को चाइना ताइवान को कैप्चर कर ले और कहे कि ये तो जैसे आपने किया वैसे हम भी कर रहे हैं, है ना? हम भी वहाँ के पीपल्स को फ्रीडम दिला रहे हैं। तो उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर इंडिया को ट्रेड करना है हमसे तो इनको रशिया से ऑयल परचेज करना बिल्कुल बंद करना होगा। और साथ ही साथ अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो हम टैरिफ्स बहुत जल्दी बढ़ा देंगे। और देखिए अभी के समय इंडिया पर सबसे ज़्यादा टैरिफ्स लगे हुए हैं, 50